आज हम पढ़ेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये शो करता है कि एक एक इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं और वो सेक्टर्स ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि सपोज हाउस होल्ड सेक्टर के लिए आटा जो है, व्हीट फ्लोर जो है, उसे खरीदना है तो वो फर्म के पास जाएगा और फर्म से व्हीट फ्लोर खरीदेगा तो कंज्यूम करेगा, तो उसके लिए उसे पे करना पड़ेगा मनी। तो वो जो पे करता है वो फर्म का प्रॉफिट होता है। और जो ये क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर जो एक फैक्ट्री में काम करता है फर्म अपने पैसे कमाने के लिए, इनकम वेजेस पाने के लिए, तो वो उसके लिए इनकम होता है। सो ऐसे एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे निर्भर है एक इकोनॉमी में। तो अब देखेंगे उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल। 2 सेक्टर इकोनॉमी होता है, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी। अब ये सोचो 1 सेक्टर इकोनॉमी क्यों नहीं है, क्योंकि एक सेक्टर का इकोनॉमी कुछ नहीं कर सकता। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि समझने के लिए कि एक सेक्टर क्यों नहीं होता। 1 सेक्टर इसलिए नहीं होता क्योंकि देखो 4 फैक्ट, एक कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये चारों एक ही इंसान कैसे हो सकता है कि वही अकेला, उसका सपोज उसके पास पैसे हैं, लैंड है, वो उसे रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद मालिक है। कैपिटल, उसे जाकर बाहर से कैपिटल लेना ही पड़ेगा ना, दूसरी फर्म के पास जाएगा जहाँ से वो कैपिटल लाएगा। ऐसा नहीं कि उसी के पास होगा। सो सपोज उसके पास हो गया, सोचो वो अकेले उस फार्म में तो काम नहीं कर सकता है ना, लेबर भी तो उसी को बनना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे हाउस होल्ड सेक्टर पे वो निर्भर नहीं हो सकता, क्योंकि 1 सेक्टर इकोनॉमी है ना। और एंटरप्रेन्योर वही हुआ, मैनेज भी वही कर रहा है, काम भी वही कर रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है ना, इसीलिए 1 सेक्टर इकोनॉमी नहीं होती, इसीलिए 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर। तो अब देखेंगे 2 सेक्टर मॉडल जो है क्या है। 2 सेक्टर मॉडल है ना, ये इकोनॉमी का बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल इकोनॉमी है जिसके अंदर टू ही फर्म्स होंगे, एक हाउस होल्ड फर्म और एक फर्म, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर। तो ये हाउस होल्ड सेक्टर क्या कहता है, इसके पास ना ये ओनर होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। तो जितने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, तो ये लोग क्या करते हैं, अपना क्या कहते हैं, अपने लेबर पावर, अगर तुम लेबर हो तो वो फार्म में काम करोगे, तुम्हें सैलरी मिल वेजेस या सैलरी मिलेगा। अगर तुम्हारे पास ज़मीन है तुम्हें रेंट मिलेगा। अगर तुम कैपिटल्स उस फर्म को दे रहे हो तो तुम्हें रिटर्न में वो इंटरेस्ट देगा। सो ऐसे कर कर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, हम फर्म को देते हैं, तो उसके बदले में ये हमको इनकम देता है, वेजेस, रेंट, ये सब प्रोवाइड, डिविडेंड ये प्रोवाइड करता है। तो हमारे लिए इनकम होता है, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए फर्म्स उनको इनकम देते हैं। अब फर्म का इनकम क्या है, फर्म का वही इनकम है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। हम ये इनकम आने के बाद हम गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करते हैं, वो कंज्यूम जो हम लोग फर्म सेक्टर से करते हैं ये उनका इनकम हो जाता है। वो हमें इसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि जनरेट किया गया है हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा। सो ये इसीलिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। यहाँ से आता है ऐसे करके, यहाँ से इनकम हम जनरेट करते हैं, फिर ये लोग यहाँ से हाउस होल्ड सेक्टर से अपना प्रॉफिट गेन करते हैं या अपना इनकम जनरेट करते हैं। मैथमेटिकली y इक्वल टू C+I। Y मीन्स इनकम, C मीन्स कंजप्शन, I मीन्स इन्वेस्टमेंट।